एक बार संसार में चहुं ओर पूजे जाने वाले नवग्रह एक स्थान पर एकत्रित होकर परस्पर विविध प्रकार से वार्तालाप करने लगे। जब बात इस पर आ पहुंची कि उन 9 ग्रहों में से सबसे बड़ा और सर्वाधिक पूजनीय देव कौन सा है, तो प्रत्येक ग्रह देवता स्वयं को बड़ा कहने लगा। इस बात पर जब बहुत देर तक वाद विवाद होता रहा और कोई निर्णय नहीं हो सका, तो यह तय हुआ कि चलकर इंद्र से इसका निर्णय कराना चाहिए। सो वे सभी ग्रह इंद्र के समक्ष उपस्थित हुए। उन सबकी बातें सुनकर इंद्रदेव भी सोच में पड़ गए कि किसे छोटा कहें और किसे बड़ा, किसकी श्रद्धा के पात्र बने और किसके कोप का भाजन। और अंत में निर्णय न करते हुए वे बोले, मैं अल्प बुद्धि इस बात का निर्णय करने में असमर्थ हूँ। मुझे तो आप सभी बड़े नजर आते हैं और मैं सभी का आदर सम्मान करता हूँ। इस पर नवग्रह संतुष्ट नहीं हुए और हठ करने लगे कि इसका निर्णय आपको अवश्य करना चाहिए। तब देवराज बोले, मृत्युलोक में अत्यंत न्यायप्रिय राजा विक्रमादित्य राज्य करते हैं। आप उनके पास जाइए, वह अवश्य आपकी समस्या का कोई न कोई समाधान कर देंगे। इंद्र से निराश होकर नवग्रह मृत्युलोक में जाने को तत्पर हो गए। देवराज इंद्र ने जब उन्हें वहां से जाते देखा तो प्रसन्न होकर श्वास लिया। इस धर्म संकट से निकलना वास्तव में उनके लिए बहुत ही दुष्कर था, पर अपनी चतुराई से उन्होंने अपने ऊपर आए हुए संकट को राजा विक्रमादित्य पर टाल दिया था। उज्जैन नगरी की उन दिनों सारे ही भारत में धाक थी। एक तो वहां राजा विक्रमादित्य के दरबार में बड़े बड़े ज्ञानवान लोगों का जमावड़ा रहा करता था, दूसरे उस न्यायप्रिय राजा के न्याय से उज्जैन नगरी का सारे भारत में डंका बजता था। स्वर्ग में जब नवग्रहों को कोई निर्णय न हो पाया तो वे अपने अपने विमानों पर आरूढ़ होकर मृत्युलोक पर आ उतरे। ठीक उसी समय जब राजा विक्रमादित्य का दरबार ठसाठस भरा हुआ था, तब वो 9 ग्रह वहां आ पहुंचे। नवग्रहों को इकट्ठा देखकर विक्रमादित्य अपने सिंहासन से उठ खड़े हुए सभी देवों से सम्मान पूर्वक आसन ग्रहण करने का अनुरोध करने लगे। तब उनमें से किसी ने भी आसन ग्रहण नहीं किया। विक्रमादित्य ने जब प्रश्नवाचक दृष्टि से उनकी ओर देखा तो बृहस्पति देव ने आगे बढ़कर जोरदार आवाज में कहा, हे राजन, हम यहाँ तब तक आसन ग्रहण नहीं करेंगे जब तक आप यह निर्णय नहीं करेंगे कि हम में से कौन बड़ा है। राजा अपने ऊपर आए इस धर्म संकट को देखकर पल भर को घबरा गया, परंतु शीघ्र ही उसने स्वयं को संभाल लिया। उसने अपने मन में एक युक्ति सोच ली। दरबार में छोटे छोटे आसनों की एक पंक्ति प्रवेश द्वार तक चली गई थी। राजा ने उन लोगों से कहा, आप यहाँ पर आसन ग्रहण कीजिए और मैं सोचकर अभी आपका निर्णय करता हूँ। यह कहकर राजा अपने सिंहासन पर बैठ गया। सिंहासन के निकट ही जो आसन पड़ा था उस पर भागकर बृहस्पति देव जा बैठे। उनके अगले आसन पर सूर्यदेव जा बैठे। सूर्य के निकट ही चंद्रमा और फिर उसी प्रकार से बुध, मंगल, राहु, केतु इत्यादि ने अपना अपना आसन ग्रहण कर लिया। पंक्ति में 8वें थे भार्गव, किंतु उन्हें भी संतोष था कि उनके बाद शनि बैठेंगे, परंतु आसन प्रवेश द्वार के समीप और सबसे अंत में होने के कारण शनिदेव उस पर नहीं बैठे। राजा विक्रमादित्य ने सोचा था कि जो ग्रह इस अंतिम आसन पर बैठेगा वह उसी को विनय और दयाशीलता के आधार पर बड़ा घोषित कर देंगे, पर बात तो दूसरी ही हो गई। शनिदेव अति क्रोधी और विकट स्वभाव के देवता हैं। जब वह वहां नहीं बैठे तो 8 ग्रह खिलखिलाकर हंस पड़े। अपना इस प्रकार से अपमान होते देखकर शनिदेव की आंखें क्रोध से लाल हो गईं और भ्रुकुटी तन गई। क्रोध में कांपते हुए वे बोले, राजन, मुझसे बैर करके तुमने अच्छा नहीं किया। क्या समझकर तुमने इस प्रकार से मुझे अपमानित करना चाहा है और क्यों मुझे अंत में बैठाना चाहा है? चंद्रमा एक राशि पर 2.25 दिन रहता है, सूर्य, शुक्र और बुध केवल आधा मास, सोम और मंगल 2 मास और बृहस्पति 13 मास, राहु और केतु 18 मास तक रहते हैं, परंतु मैं 7.5 वर्ष तक रहता हूँ। इसलिए अब तू सावधान हो जा। तूने मेरा जो अपमान किया है उसका दंड तुझे अवश्य मिलेगा। राजा के कुछ दिन तो आराम से बीते, लेकिन शीघ्र ही शनिदेव की दृष्टि फिरी
और राजा पर साढ़े साती आ गई। उन्हीं दिनों एक व्यापारी कुछ घोड़े बेचने के लिए उज्जैन नगरी आया। सुंदर सुंदर घोड़े देखकर राजा का जी ललचा गया। राजा ने उन्हें खरीदने का आदेश दिया। घोड़ों में से एक घोड़ा भंवर नाम का था। जब राजा उस पर चढ़कर देखने लगा, कुछ देर तक तो घोड़ा राजा के लिए वहीं घूमता रहा, लेकिन फिर सहसा भाग खड़ा हुआ। राजा को बड़ा अचंभा हुआ। घोड़ा एक घनघोर जंगल में राजा को पटककर अंतर्ध्यान हो गया। राजा अकेला उस वीरान जंगल में भटकने लगा। सायं के समय जब उसे प्यास बहुत सताने लगी तो वह जोर जोर से चीखने लगा। उधर एक पगडंडी पर एक ग्वाला अपने गांव को जा रहा था। वह राजा की आवाज सुनकर रुक गया और उसके पास गया। ग्वाले ने उसकी व्यथा सुनकर उसे निकट ही नदी पर ले जाकर पानी पिलाया। पानी पीने के बाद राजा ने चैन की सांस ली और प्रसन्न होकर उसने ग्वाले को अपने हाथ की अंगूठी उतार कर दे दी। उससे कहा कि मैं उज्जैन का रहने वाला हूँ, यहाँ रास्ता भटक गया हूँ, तुम मुझे रास्ता दिखाओ। तब ग्वाला उसे अपने साथ अपने गांव ले आया। वहां एक मिष्ठान की दुकान पर राजा ने मिठाई खाकर अपनी भूख मिटाई और दुकानदार को भी एक अंगूठी उतार कर दे दी। दुकानदार के पूछने पर कि उसने उससे भी यही कहा कि वह उज्जैन नगरी का रहने वाला है, उसका नाम बोना है। फिर वह दुकान के बंद होने तक वहीं बैठा दुकानदार से बातें करता रहा। उस दिन दुकानदार की बहुत बिक्री हुई। उसने सोचा कि यह एक भाग्यवान पुरुष है और इसके आने से आज मेरी बहुत बिक्री हुई है। इसीलिए रात होने पर वह उससे बोला कि आप मेरे साथ घर चलें और मेरे साथ भोजन भी करें। राजा मान गया। जब वे दोनों घर पर पहुंचे तो दुकानदार की पत्नी ने उसका आदर सत्कार किया और अतिथि के लिए विशेष रूप से भोजन तैयार किया। भोजन करते समय एक अद्भुत घटना हुई। जहां राजा भोजन कर रहा था वहीं सामने की दीवार पर सोने का एक सतलड़ा हार टंगा हुआ था। उसके पीछे एक चित्र था। सहसा ही वह हार वहां से अदृश्य हो गया। दुकानदार के यहाँ एक स्त्री दासी थी। उसने जाकर घर की मालकिन से कहा, वहां खूंटी पर हार नहीं है। यह बात दुकानदार तक पहुंची तो उसने राजा से पूछा तो वह बोला, मुझे तो नहीं मालूम, तुम्हारे और मेरे अतिरिक्त तो यहाँ कोई था ही नहीं। सच सच बताओ हार कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। राजा ने फिर कहा, मेरे पास कोई हार नहीं है। जब कोई निर्णय नहीं हो सका तो दुकानदार राजा को उस नगर के राजा के पास ले गया। उस नगर के राजा ने जब विक्रमादित्य की भोली भाली सूरत देखी तो बोला, यह व्यक्ति कभी भी चोरी नहीं कर सकता, और यह कहकर उसने विक्रमादित्य को छोड़ दिया। विक्रमादित्य जब उस नगर में यूं ही घूम रहा था तब उस नगर के एक तेली ने उससे कहा, मेरे यहाँ काम कर लो तो मैं तुम्हें रहने का स्थान और खाने के लिए सामग्री भी दूंगा। राजा मान गया तो तेली उसे अपने घर ले आया। वहां सारा दिन राजा धानी पर बैठा और अपने बैलों को हाँकता रहा। तेली बाजार में तेल बेचता रहा। जब वर्षा ऋतु आई और मूसलाधार वर्षा होने लगी तब धानी पर बैठे हुए विक्रमादित्य ने मौज में आकर ऊंचे ऊंचे राग आलापने आरंभ कर दिए। निकट ही उस नगर का राजमहल था। वहां खिड़की में बैठी राजकुमारी ने जब राजा का मधुर स्वर सुना तो अपने हृदय पर काबू खो बैठी। उसने अपनी दासी को पता लगाने के लिए भेजा। दासी वहां राजा को गाते देखकर लौटी तो राजकुमारी से बोली, वहां पर तो कोई अति सुकुमार नवयुवक आनंद में आंखें बंद किए हुए बैठा गा रहा है। राजकुमारी ने सुना तो उसने अन्न जल का त्याग कर दिया। रात तक जब उसने कुछ नहीं खाया तो रानी ने आकर राजा से कहा, राजकुमारी एक तेली पर मोहित हो गई है और उससे ब्याह रचाना चाहती है। राजा ने सुना तो बहुत क्रोधित हुआ। उसने तेली के घर से विक्रमादित्य को बुलवाया और उसके हाथ काटकर जंगल में फिकवा दिया। यह बात जब राजकुमारी को पता चली तो वह अपनी बात पर और भी दृढ़ हो गई। बोली, मैंने तो अब उसी को वर मान लिया है, वह चाहे जैसा भी हो उसी से विवाह करूंगी। बेटी की हट देखकर राजा लाचार हो गया और दोबारा विक्रमादित्य को नगर में बुलवाया गया और उससे राजकुमारी का साधारण ढंग से विवाह संपन्न करा दिया गया और एक छोटा सा मकान दोनों को रहने के लिए भी दिया गया। दोनों वहीं रहने लगे। एक दिन जब राजा विक्रमादित्य सोया था तो स्वप्न में उसे शनिदेव नजर आए।
विक्रमादित्य ने उन्हें नमस्कार किया और क्षमा याचना की। शनिदेव ने उन्हें आशीर्वाद दिया और बोले, अब तुम्हारी साढ़ेसाती खत्म हो गई है। राजा बोला, मुझसे जो गलती हुई है उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। शनिदेव ने मुस्कुराकर आशीर्वाद दिया तो राजा की दोनों भुजाएं पुनः पहले जैसी हो गईं। राजा ने अपनी पत्नी राजकुमारी को रात में जगाया नहीं। वह रात को उसके गले में बाहें डालकर सो गया। सुबह राजकुमारी की आंखें खुली तो उसने अपनी गर्दन में बाहें पड़ी देखी तो वह चौंक कर उठ बैठी। लेकिन शीघ्र ही राजा विक्रमादित्य ने जागकर सबको आश्चर्यचकित कर दिया। उस नगर के राजा को जब यह बात मालूम हुई तो वह भागा भागा आया और उस अपंग को फिर से स्वस्थ देखकर चकित रह गया। उससे भी विक्रमादित्य ने यही कहा कि यह सब शनिदेव की कृपा का फल है। विक्रमादित्य ने अपना वास्तविक परिचय भी उस राजा को दिया और सारा किस्सा विस्तार से सुनाया। सुनते ही राजा विक्रमादित्य के चरणों में गिर गया और क्षमा याचना करने लगा। यह खबर शीघ्र ही सारे नगर में फैल गई। दुकानदार को जब इस बात का पता चला तो वह भी भागा भागा आया और विक्रमादित्य के पांवों में लौटने लगा। विक्रमादित्य ने उसे उठाया, आसन पर बिठाकर कहा, तुम घर जाकर उस खूंटी को देखो, हार वहीं टंगा होगा। और वास्तव में उसने खूंटी पर हार को टंगे हुए पाया। फिर विक्रमादित्य ने वहां से राजा से विदा मांगी। तब वहां के राजा ने घोड़े, हाथी इत्यादि नौकर नौकरानियों के साथ सारा लश्कर समेत विक्रमादित्य को विदा कर दिया। राजा विक्रमादित्य जब राजकुमारी को लेकर अपनी नगरी उज्जैन में पहुंचे तो सारी नगरी में उत्साह छा गया। अपने राजमहल में प्रवेश करने से पूर्व विक्रमादित्य ने नवग्रहों की पूजा की और शनिदेव को सर्वोच्च स्थान दिया। साथ ही उसने नगर भर में ढिंढोरा भी पिटवा दिया कि शनिदेव मनोवांछित फलों को देने वाले हैं और नवग्रहों में सर्वोच्च स्थान रखते हैं। इस प्रकार शनिदेव को मानकर राजा विक्रमादित्य ने अपने राज्य, यश और कीर्ति को अमर कर दिया। बोलो शनिदेव महाराज की जय।